हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लैनेट ऑफ लर्नर्स। आज की क्लास में हम एक बहुत मज़ेदार सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द वाइट विजिटर। पहले हम इस स्टोरी को समझेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं इस मज़ेदार सी स्टोरी की शुरुआत। यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है। What do you know about ghost? आप भूत के बारे में क्या जानते हैं? आंसर 1, I have no knowledge of ghosts. मुझे घोस्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। But I have heard a few stories about them. लेकिन मैंने कुछ कहानियाँ उनके बारे में सुनी हैं। सेकेंड, do you believe in them? क्या आपको भूतों पर विश्वास है? आंसर 2, नो आई डोंट बिलीव इन देम। मुझे भूतों पर विश्वास नहीं है। थर्ड, राइट द नेम्स ऑफ मूवीज, टीवी सीरियल्स, बुक्स और स्टोरीज विच यू हैव सीन और रीड ऑन घोस्ट। आंसर 3, आई हैव सीन ओनली वन मूवी ऑन घोस्ट नेम्ड राज। मैंने सिर्फ भूत के बारे में एक ही मूवी देखी है जिसका नाम राज है। तो चलिए करते हैं इस स्टोरी की शुरुआत। एक्ट 1, एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता। कालीघाट कोलकाता में एक ऑफिस है। ऑन द वॉल ऑफ द ऑफिस देयर आर सेवरल नोटिसेस अबाउट हाउसेस एंड शॉप्स फॉर सेल। और उस ऑफिस की दीवार पे बहुत सारा नोटिस चिपका हुआ है घरों के बारे में या तो फिर दुकानों के बारे में जिसे बेचना है। द टाइम इज़ अबाउट 10 इन द मॉर्निंग और सुबह के 10 बज रहे हैं। मिस्टर चौधरी इज़ राइटिंग एट अ टेबल। मिस्टर चौधरी हैं एक जो टेबल पर कुछ लिख रहे हैं। डॉक्टर दास वॉक्स इन। तभी उनके ऑफिस में एक डॉक्टर दास अंदर आते हैं। दास, गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी? फिर डॉक्टर दास ने क्या बोला कि गुड मॉर्निंग, आप मिस्टर चौधरी हैं? चौधरी, प्लीज सिट डाउन। दे बोथ सिट। चौधरी ने बोला प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। दे बोथ सिट और फिर वो दोनों बैठ गए। दास, आई एम डॉक्टर दास, आई हैव come to live and work in कालीघाट and I need a house. मैं डॉक्टर दास हूँ, मैं कालीघाट में रहने और काम करने आया हूँ। I need a house. मुझे एक मकान की ज़रूरत है। चौधरी, I see you are ready to buy a house, I suppose. मैं समझा, मुझे लगता है कि आप एक मकान खरीदने के लिए तैयार हैं। दास, डॉक्टर दास बोलते हैं येस इफ़ इट डजेंट कॉस्ट टू मच। हाँ, अगर उसकी कीमत बहुत ज़्यादा ना हुई तो। चौधरी, इट्स नॉट वेरी ईजी एट प्रेजेंट। डॉक्टर दास, अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हियर एंड देयर आरंट मैनी हाउसेस। ये अभी इस वक्त आसान नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे रह रहे हैं और घर भी यहाँ पे अब ज़्यादा नहीं बचा है। द प्राइजेस आर गोइंग अप एवरी वीक। और इसकी कीमत हर हफ्ते बढ़ती जा रही है। दास, वेल कैन यू गिव मी सम आइडिया? अच्छा, क्या आप मुझे कुछ विचार बता सकते हैं? चौधरी, फिर चौधरी बोलता है देयर्स अ नाइस हाउस। यहाँ पे एक बहुत अच्छा घर है। ही पॉइंट टू द नोटिस ऑन द वॉल। जो दीवार पे उसने बहुत सारी नोटिस चिपका रखी थी उसी की तरफ दिखा के बोला कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा घर है। द ओनर वॉन्ट्स 10 लाख। उसके ओनर को यानी कि मालिक को 10 लाख रुपए चाहिए इस घर के लिए। दास, ओ दैट्स टू मच फॉर मी। डॉक्टर दास ने कहा अरे ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। इज़न्ट देयर अ हाउस फॉर लेस देन दैट? यहाँ पे कोई घर उससे कम कीमत पे नहीं है क्या? चौधरी, हाउ मच आर यू रेडी टू पे? फिर चौधरी ने बोला कि आप कितने तक का मकान खरीदने के लिए तैयार हैं? दास, वेल आई थॉट अबाउट 5 lakhs और अ लिटिल मोर। ठीक है, मैंने 5 लाख या कुछ अधिक का सोचा था।
चौधरी, you won't find a house at that price here. आपको इतने पैसों में यहाँ पे कोई भी घर नहीं मिलेगा. दास, what's that? He points to the दास, फिर डॉक्टर दास कहते हैं What's that? He points to one of the notices. उन्होंने एक नोटिस की तरफ इशारा करके बोला कि वो कैसा है. चौधरी, that's शांति भवन, but you don't want that, of course. वो शांति भवन है, लेकिन आप बेशक उसे लेना नहीं चाहेंगे. दास, फिर डॉक्टर दास बोलते हैं Why? What's the matter with it? Where is it? क्यों? इसका क्या मामला है और ये कहाँ है? चौधरी, in the middle of the town, शहर के बीच में. दास, well, that will suit me very well. How much is it? ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त रहेगा. ये कितने का है? चौधरी, 3 lakhs और so, या तो फिर 3 लाख का या ऐसे ही. दास, is that all? That's not much. बस इतना ही, ये ज़्यादा नहीं है. Is it? है ना? Why such a low price? इतना कम कीमत क्यों? चौधरी, it hasn't always been as low as that. ये हमेशा से इतने कम का नहीं था. मिस्टर घोष wanted 6 lakh at first. मिस्टर घोष 6 लाख शुरू में मांगते थे. Then the price fell to 4 lakh. तब कीमत 4 लाख तक गिर गया. Now it's just 3 lakh. लेकिन अब ये केवल 3 लाख का है. But no one wants that house. लेकिन कोई इस मकान को नहीं चाहता है. दास, why? फिर डॉक्टर दास ने बोला क्यों? चौधरी, well, the truth is. फिर चौधरी बहुत हिचकिचा के बोल रहा है कि हाँ, अरे सच्चाई यह है कि. दास, go on. बताइए बताइए. Don't you want to sell it? क्या आप इसे बेचना नहीं चाहते हैं? Is it in a bad state? क्या ये खराब स्थिति में है? चौधरी, oh no, it's in good order. अरे नहीं, ये तो कुछ अच्छी हालत में है. But there are some strange stories about शांति भवन. लेकिन शांति भवन के बारे में कुछ अजीब कहानियाँ हैं. The owner was a woman. इसकी मालिक एक औरत थी, मिसेस घोष. She died in the house 2 years ago. और वो इस घर में 2 साल पहले मर गई थी. She wasn't a happy woman. वो खुश औरत नहीं थी. But she loved शांति भवन. लेकिन उन्हें शांति भवन से बहुत प्यार था. And people say that she comes back in the night to visit her old house. और लोग कहते हैं कि वो हर रात को आती है अपना पुराना घर देखने के लिए. दास, what 2 years after her death? क्या मरने के 2 साल के बाद? Well, I don't believe that kind of thing. खैर, मुझे इस तरह की बातों में विश्वास नहीं है. Can you take me to the house now please? क्या आप मुझे अभी उस घर में ले जा सकते हैं? चौधरी, I can do so if you wish. हाँ, मैं ले जा सकता हूँ अगर आप चाहते हैं. But you must not buy that house. लेकिन आपको उस मकान को नहीं खरीदना चाहिए. दास, please show it to me. कृपया मुझे ये दिखाइए. चौधरी, सैडली एज यू विश. फिर चौधरी दुखी होके कहता है कि जैसी आपकी इच्छा. दे गो आउट टुगेदर. और वो एक साथ चल जाते हैं. द सेम ऑफिस एन आवर लेटर, दास एंड चौधरी वॉक इन एंड सिट डाउन. उसी ऑफिस में आधे घंटे के बाद दास और चौधरी वापस आते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं. दास, I will buy शांति भवन.
Who's the owner? फिर डॉक्टर दास कहते हैं कि मैं इस शांति भवन को खरीदूंगा, इसका मालिक कौन है? चौधरी, मिस्टर घोष, ही लिव्स इन चेन्नई। मिस्टर घोष जो कि चेन्नई में रहते हैं। ही इज़ द डेड वुमेन्स ब्रदर, वो मरी हुई औरत के भाई हैं। ही वॉन्ट्स टू सेल इट, वो इसे बेचना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स नो वन वॉन्ट्स टू लीव देयर विथ ऑल दीज स्टोरीज अबाउट द वाइट विजिटर, लेकिन उस घर में कोई भी नहीं रहना चाहता सफ़ेद भूत की कहानी के वजह से। दास, आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज, मुझे इन सब कहानियों पर विश्वास नहीं है। चौधरी, वेल डोंट कम बैक टू मी लेटर and say that I didn't warn you about these things earlier. ठीक है, बाद में मेरे पास आकर ये नहीं कहिएगा कि मैंने आपको पहले इन सब चीज़ों के बारे में सावधान नहीं किया। दास, will Mr. Ghosh let me sleep in शांति भवन for a night before I buy it? क्या मिस्टर घोष इसे खरीदने से पहले शांति भवन में मुझे एक रात के लिए सोने देंगे? चौधरी, आई एम नॉट श्योर बट इट्स नॉट द हाउस फॉर यू, मुझे निश्चय नहीं है लेकिन ये मकान आपके लिए नहीं है। दास, प्लीज राइट एंड आस्क हिम इफ ही इज रेडी टू लेट मी डू दैट, आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट ट्यूसडे। कृपया उन्हें लिखिए और पूछिए कि ऐसा वो करने देने के लिए तैयार हैं तो मैं अगले मंगलवार को मकान में एक रात रहूँगा। चौधरी, वेयर विल यू स्लीप, आप कहाँ पे सोएंगे? एंड व्हाट अबाउट लाइट्स, और बिजली का क्या? देयर इजंट एनी ओवर देयर, वहाँ पे बिजली की कोई भी व्यवस्था नहीं है। दास, लुक आई एम एन ओल्ड सोल्जर, देखो मुझे, मैं एक बूढ़ा सिपाही हूँ। आई हैव अ स्मॉल कॉट एंड अ लैम्प टू, मेरे पास एक छोटी चारपाई और एक छोटा सा लैम्प भी है। आई विल टेक देम विथ मी, मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊँगा। चौधरी, फिर चौधरी बोलता है एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा। एक्ट 2, अ बेडरूम इन शांति भवन, शांति भवन में एक सोने के कमरे में। यहाँ पे शांति भवन के अंदर की बात हो रही है। दास इज रीडिंग इन बेड बाय द लाइट ऑफ अ लैम्प, इट इज 1 minute to 12। दास बिस्तर में एक छोटी सी लैम्प की रोशनी में पढ़ रहे हैं, 12 बजने में 1 मिनट बाकी है। दास लुकिंग एट द वॉच, घड़ी की तरफ देखते हुए कहते हैं वेल इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट, अच्छा ये बिल्कुल आधी रात का समय है। द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इज हर्ड, बाहर लगी बड़ी घड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है। इट्स 12, अब 12 बजे हैं। Now the visitor from the other world will come if she ever does, अब वो दूसरी दुनिया से आएगी अगर वो ऐसा कभी करती है तो। He hears a sound just outside the bedroom door, तभी उसे बेडरूम के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। The door opens very slowly and quickly, दरवाज़ा बहुत धीरे धीरे और शांति से खुल जाता है। Who is there? He sit up, something dressed in white from head to foot comes quietly in and stand at the end of the room. डॉक्टर दास कहते हैं वहाँ कौन है, और वो बैठ जाते हैं। कोई सिर से पैर तक सफ़ेद कपड़ों में शांति से अंदर आता है और कमरे में एक कोने पर खड़ा हो जाता है। हे हु आर यू, व्हाट डू यू वांट, व्हाई डोंट यू स्पीक। डॉक्टर दास कहते हैं ए कौन हो तुम क्या चाहते हो, तुम बोलते क्यों नहीं हो। विजिटर गो अवे, और जो भूत आया था उसने क्या बोला, वहाँ से चले जाओ। दास नो
आई वोंट, यू गो अवे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तुम चले जाओ। आई एम बिजी, आई एम रीडिंग, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ। कांट यू सी, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? विजिटर, स्लोली विथ लॉन्ग पॉज बिटवीन द वर्ड, भूत रहता है वो बहुत आराम से ठहर ठहर के बोलता है, दिस इज़ माई हाउस, यू हैव टू लीव नाउ, ये मेरा घर है और तुम्हें इसी वक्त से छोड़ना होगा। दास, गो अवे, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक, यहाँ से चले जाओ, मुझे इस बुक को ख़त्म करनी है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। ही थ्रोज हिज बुक एट द विजिटर मूव्स इट्स हेड आउट ऑफ द वे। फिर डॉक्टर दास ने अपनी किताब को उस भूत के चेहरे की तरफ फेंका और फिर उसने अपना चेहरा वहाँ से हटा लिया। हाँ, यू आर नॉट अ घोस्ट, फिर डॉक्टर दास कहते हैं कि हाँ तुम भूत नहीं हो। यू आर सर्टेनली अ ह्यूमन बीइंग, तुम एक इंसान हो। दास जम्प्स आउट ऑफ बेड एंड पुल्स द वाइट क्लॉथ ऑफ द विजिटर्स फेस, डॉक्टर दास बेड से नीचे कूद जाते हैं और वो सफ़ेद कपड़ा उसके चेहरे से खींच लेते हैं। हाँ मिस्टर चौधरी, और उस सफ़ेद कपड़े वाले भूत के पीछे कौन रहता है? मिस्टर चौधरी। आई बिलीव, गुड इवनिंग, प्लीज सिट डाउन। मिस्टर चौधरी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, वाई हैव यू कम? मिस्टर चौधरी, मुझे विश्वास है, कृपया बैठिए। मिस्टर चौधरी, आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आप यहाँ क्यों आए हो? चौधरी, फिर मिस्टर चौधरी कहता है, आई डिडेंट वॉन्ट यू टू बाई द हाउस, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये मकान खरीदें। दास, नो ऑफ कोर्स नॉट, द प्राइस इज ओनली 3 लाख, इफ आई बाई अ हाउस फॉर 5 लाख यू विल गेट मोर मनी, वोंट यू? नहीं, बेशक नहीं, कीमत सिर्फ 3 लाख है, अगर मैं 5 लाख में मकान खरीदूं तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, क्या नहीं मिलेंगे? चौधरी, दैट वॉजंट द रीज़न, ये कारण नहीं था। दास, वेल व्हाट वॉज द रीज़न देन? ठीक है, तब कारण क्या था? चौधरी, आई वॉन्टेड टू बाई दिस हाउस फॉर माई सेल्फ, मैं ये मकान खुद खरीदना चाहता था। दास, वेल वाई डिडेंट यू डू इट अर्लियर? ठीक है, आपने पहले क्यों ऐसा नहीं किया? चौधरी, द प्राइस वॉज फॉलिंग, आई हैव 1.5 लाख and the bank was ready to give me a loan of 1 lakh. That comes to 2.5, but the price is 3 lakh. I wanted the price to come down further by another 50,000 rupees. कीमत गिर रही थी, मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख रुपए थे और बैंक मुझे 1 लाख का लोन देने के लिए तैयार था, इसलिए मिलाकर 2.5 लाख हो जा रहे थे, लेकिन कीमत 3 लाख थी और मैं चाहता था कि कीमत 50,000 और घट जाए। दास, आई सी, दोज स्टोरी केम हैंडली डिडंट दे? मैं समझा ये कहानियाँ क्यों फैली, क्यों नहीं? हु स्टार्टेड देम परहैप्स, और किसने शुरू किया? यू डिडंट योरसेल्फ, शायद आपने ये स्वयं किया। मिस्टर चौधरी, एंड यू वॉन्टेड मी टू टेल एवरीवन अबाउट द वाइट विजिटर, और आप चाहते थे कि मैं सफ़ेद कपड़ों वाले भूत के बारे में सबको कह दूं। द वाइट विजिटर इज़ मिस्टर चौधरी, इज़न्ट ही? सफ़ेद कपड़े में मिस्टर चौधरी हैं, ऐसा नहीं है क्या? चौधरी, प्लीज़ डोंट टेल एनीवन डॉक्टर दास, कृपया किसी को नहीं बताइए डॉक्टर दास। आई विल लूज़ माई बिजनेस, मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा। दास, वाई डिडंट यू थिंक ऑफ दैट बिफोर, आपने ये चीज़ें पहले क्यों नहीं सोची? नाउ गुड नाइट मिस्टर वाइट विजिटर, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव गुड नाइट स्लीप। आई विल come to your office tomorrow at 10 and buy the house.
शुभ रात्रि मिस्टर सफ़ेद पोशाक वाले भूत, अब मैं अच्छी नींद सोना चाहता हूँ और मैं कल आपके ऑफिस 10 बजे आऊँगा और ये मकान खरीदूँगा। अब चलते हैं इसकी एक्सरसाइजेस की तरफ। फर्स्ट, रीड एंड लर्न, आपको इसे पढ़ना है और याद करना है। सेकेंड, कॉम्प्रीहेंशन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डिड डॉक्टर दास नीड टू बाई अ हाउस, डॉक्टर दास को घर खरीदने की ज़रूरत क्यों थी? आंसर 1, डॉक्टर दास needed to buy a house because he had come to live and work in कालीघाट कोलकाता, क्योंकि वो कोलकाता में रहने और काम करने के लिए आए थे। सेकेंड, वाई डिड ही वॉन्ट टू बाई शांति भवन, वो शांति भवन क्यों खरीदना चाहते थे? बिकॉज इट डिड नॉट कॉस्ट मच, क्योंकि वो ज़्यादा कीमत का नहीं था। थर्ड, what reason did Mr. Chaudhary give Dr. Das so that he wouldn't buy शांति भवन? मिस्टर चौधरी ने दास को क्या कारण बताया ताकि वो शांति भवन ना खरीदे? आंसर 3, मिस्टर चौधरी gave Dr. Das a reason that the owner of the house was Mrs. Ghosh who died 2 years back. He told that people say that he visits her old house in the night. उन्होंने कहानी बना के बताया कि इस मकान की मालिक मिसेस घोष हैं, जो कि 2 साल पहले मर गई थी और वो हर रात को अपना पुराना घर देखने आती हैं। फोर्थ, वाई डिड डॉक्टर दास वॉन्ट टू स्पेंड अ नाइट इन द हाउस बिफोर बाइंग इट, डॉक्टर दास मकान में एक रात क्यों गुजारना चाहते थे उसे खरीदने से पहले? आंसर 4, डॉक्टर दास wanted to spend a night in the house before buying it so that he might know the real thing, क्योंकि वो सच्चाई जानना चाहते थे। फिफ्थ, who was the white visitor? Do you think Dr. Das suspected anyone else before he caught the ghost? भूत को पकड़ने से पहले क्या डॉक्टर दास ने किसी और पर शक किया था? क्या तुम ऐसा सोचते हो? आंसर 5, द वाइट विजिटर वॉज मिस्टर चौधरी, सफ़ेद कपड़ों में भूत कौन था? मिस्टर चौधरी। वी थिंक डॉक्टर दास डिड नॉट सस्पेक्ट एनीवन, और हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर दास किसी और पर शक नहीं किए थे बिफोर ही कॉट द घोस्ट, भूत को पकड़ने से पहले। 6th, what qualities of Dr. Das helped him buying the house? डॉक्टर दास की क्या खूबियाँ उन्हें घर खरीदने में मदद करी? आंसर 6, डॉक्टर दास was intelligent, determined and brave, so these qualities helped him in buying the house. डॉक्टर दास बुद्धिमान, निश्चयपूर्ण तथा बहादुर थे, इन खूबियों ने घर खरीदने में उनकी सहायता की। 7, why did Mr. Chaudhary ask Dr. Das not to talk about this incident? मिस्टर चौधरी ने डॉक्टर दास को इस घटना के बारे में किसी से बात ना करने के लिए क्यों कहा? आंसर 7, Mr. Chaudhary asked Dr. Das not to talk about this incident, otherwise he would lose his business, क्योंकि उसका व्यापार चौपट हो सकता था। थर्ड, वर्ड पावर। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, इसको यूज़ करके इसको फिलअप करना है डॉक्टर दास के बारे में और मिस्टर चौधरी के बारे में। बी, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट का आपका हो जाएगा मनी लेंडर। सेकेंड, वन हु रेंट्स अ हाउस का हो जाएगा लैंडलॉर्ड। थर्ड, वन हु अरेस्ट थीव्स, इसका हो जाएगा पुलिसमैन। फोर्थ, वन हु सिंग्स, सिंगर। फिफ्थ का आपका हो जाएगा बिल्डर। सिक्स्थ, माहौत। सेवेंथ, खोस्त। फोर्थ, ग्रामर इन यूज़। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, आपको इसको यूज़ करके इसको कंप्लीट करना है। फर्स्ट का हो जाएगा इन गुड ऑर्डर। सेकेंड, इन अ बैड स्टेट। थर्ड, टू विजिट। फोर्थ, बाय द लाइट ऑफ। फिफ्थ, ड्रेस्ड इन। सिक्स्थ, at the end. 7th, head to foot. 8th, afraid of. B, आपको इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है, जो कि यहाँ पे है। गीता said that she was going to her grandmother's place. सेकेंड का हो जाएगा सीमा asked her how far her grandmother's house was. थर्ड, गीता told that
It was not very far. She would have to take a bus to Sonpur village. Fourth, Seema said that Sonpur was a nice village. She had seen it. आगे चलते हैं. C. Read the following words and write them in the right column. आपको इस words को पढ़ना है और सही कॉलम में इसे भरना है. Fifth, let's write. Walk in pairs and answer the question. आपको पेयर बना करके इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. तो यहाँ पे आंसर्स इसका लिखा हुआ है. फर्स्ट का ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स का यहाँ पे है. बी, कॉलम बी में आपके आंसर्स हैं और कॉलम ए में क्वेश्चन है. तो आपको कॉलम बी और कॉलम ए को मिलाना है. फर्स्ट का आपका हो जाएगा नो आई डोंट. सेकेंड का बिकॉज आई थिंक मिस्टर चौधरी वॉज ट्राइंग टू चीट. थर्ड का येस ही वॉज. फोर्थ का येस ही डिड. सिक्स्थ, लेट्स राइट. इमेजिन यू आर डॉक्टर दास. आपको अपने आप को डॉक्टर दास सोचना है. राइट अ लेटर टू योर सिस्टर. और आपको अपनी बहन को एक खत लिखना है. टेलिंग हर हाउ यू मैनेज टू बाई द हाउस. और आपको उसे बताना है कि आपने घर को कैसे खरीदा. वॉट योर फ्यूचर प्लान्स आर अबाउट द गार्डन यू इंटेंड टू हैव आउटसाइड द हाउस. और आपका भविष्य के लिए प्लान क्या है जो आपने गार्डन बनाने का सोच रखा है अपने घर के बाहर. ऐसे आपको ये लेटर लिखना है. सेवेंथ, लेट्स डू इट. रीड सम स्टोरीज यू लाइक and share them with your classmates. Narrate them in short sentences. आपको कोई सी कहानी पढ़नी है जो आपको पसंद है और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और छोटे छोटे सेंटेंसेस में उसे लिखना भी है. आई होप कि ये स्टोरी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और ये स्टोरी आपको अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और हमने इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छे से समझ लिया. अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.